एनसीईआरटी जोन केएलडी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एनसीईआरटी जोन केएलडी। जैसा कि पता है, हम कक्षा 10 के गणित विषयों का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें से चैप्टर नंबर 2 बहुपद का ये वीडियो आपको अपलोड किया जाएगा, जिसमें से हम एनसीईआरटी बुक का अध्ययन कर रहे हैं और एनसीईआरटी बुक को देखते हुए हम उसका प्रश्नावली 2.2 का दूसरा सवाल लेकर आए हैं, और जो कि ये चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है उसको लेकर हम आए हैं। आज इसमें लगभग 6 क्वेश्चन है और 6 को हम इसी वीडियो में फिनिश करना चाहेंगे। तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को एक बार जरूर देखें, आपके लिए बहुत फायदेमंद है। चाहे आप यूपी बोर्ड में हो, चाहे बिहार बोर्ड में हो, चाहे मध्य प्रदेश बोर्ड में हो, राजस्थान बोर्ड में हो, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला ये वीडियो है। चलिए बिना देरी किए हुए प्रश्न है, कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई है। शून्यकों का योग, सबसे पहले लल्ला आप समझ लो, शून्यकों का योग को हम क्या करते हैं? शून्यकों का जो योग होता है उसको किससे परिभाषित करते हैं? तो हम उसको परिभाषित करते हैं अल्फा प्लस बीटा से। वो पहला सवाल अगर देखा जाए तो कह रहा है शून्यकों का योग 1/4 है और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल आपका जो है वो अल्फा इंटू बीटा बराबर आपका कितना है? -1 है। ठीक है, माइनस का कितना दे दिया है? 1 दे दिया है। ठीक, अब क्या कह रहा है कि हमें क्या निकालना? द्विघात बहुपद। क्या निकालना है? द्विघात बहुपद। तो इसके निकालने के 2 तरीका है। पहले तरीका हम देख रहे हैं सूत्र से। डायरेक्ट हमें सूत्र बता दिया जाए तो आपको बहुत ही फायदेमंद होगा। सूत्र है आपका x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस का अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0। बराबर में क्या कर लो? 0 कर लो। अब जैसे ही 0 करोगे बात हमारा खत्म। x² को तो ऐसे रहने दो, माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है 1/4, तो 1/4x प्लस इसका वैल्यू है आपका -1 बराबर में 0। अब x² माइनस का 1/4x प्लस माइनस का -1 बराबर में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब इस 4 का गुणा इधर भी करा लो, इस 4 का गुणा इधर भी करा लो, तो 4 करने हम 4x² माइनस का x माइनस का 4 बराबर में आपका इसके पूरे के बटे आ जाएगा 4 बराबर में 0। बराबर में क्या चल रहा आपका? 0 तो चला। ये आपका भागा का काम कर रहा है, इधर जाएगा गुणा का काम करेगा, तो 4 में 0 का गुणा कराओगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अर्थात 4x² माइनस का x माइनस का 4, ये आपका रहा द्विघात बहुपद। क्या रहा? द्विघात बहुपद। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसका सेकंड रूल दर्शाते हैं कैसे है। चलिए सेकंड रूल को हम यहीं पे देख लेते हैं। हमें एक चीज पता है कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका होता है -b/a, और हमें दिया है सवाल में अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4, 1/4 दिया है। तो बेटा अगर हम तुलना करें, अगर हम कहीं ना कहीं तुलना करें तो b बराबर जो आया आपका, b बराबर -1 आ जाएगा। ये b बराबर किसका आ जाएगा? -1। a बराबर किसके आ जाएगा? 4 के, तो a बराबर आपको आ गया 4। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम देखें अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, और इसका वैल्यू दिया है -1 सवाल में, ये दिया है -1। अब -1 दे दिया है तो आप क्या करोगे? इसको पूरा वैल्यू 1 है, इस पूरे का वैल्यू 1 है। 1 कब आएगा? चूंकि a का वैल्यू हमें पता है 4 है और इसका वैल्यू कितना है? 1, तो इस 4 को इधर दे दोगे, गुणा का काम हो जाएगा, तो c बराबर आ जाएगा आपका -4। c का वैल्यू कितना आ गया? -4। ठीक है, अब एक बात समझ में आ गई कि हाँ, a का वैल्यू आ गया 4, b का वैल्यू -1, c का वैल्यू -4। एक समीकरण आपको बताया गया होगा कि ax² प्लस bx प्लस c, ये होता है आपका द्विघात बहुपद का फंडामेंटल मूल समीकरण। ठीक है, अब इसमें रख दो, a का वैल्यू कितना आया है? 4, a का वैल्यू कितना है? 4x² प्लस b का वैल्यू है -1 प्लस c का वैल्यू है -4। बस अंदर अब गुणा करा दो तो 4x² माइनस का x माइनस का 4, ये भी आपका वही निकल कर आया जो कि इस सूत्र से निकल कर आया।
ठीक है, तो आप दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। ये आपका सेकंड तरीका है, ये आपका सेकंड तरीका है, और ये आपका हमने फर्स्ट तरीका बताया। जो भी आपको अच्छा लगे एक बार आप जरूर नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप देख लीजिए कि अगला सवाल आपका है कौन सा, दूसरा। तो दूसरे सवाल पर देखते हैं। पहला सवाल तो आपका फिनिश हो गया। दूसरे सवाल है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि शून्यकों का योग दे दिया है √2 और शून्यकों का गुणनफल कितना दे दिया, 1/3। बस फार्मूला क्या, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर को ऐसे रहने दो, माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपका है √2, तो √2x प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है 1/3 बराबर में 0। अब इस 3 का गुणा एक बार इसके साथ करोगे, एक बार इसके साथ कर लोगे, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 3√2x प्लस का 1 और पूरे के बटे आ जाएगा 3 आपका। इसको इस तरफ भेज दोगे तो गुणा का काम करेगा, जैसे ही गुणा का काम करेगा तो ये 0 हो जाएगा, अर्थात 3x स्क्वायर माइनस का 3√2x प्लस का 1, ये आपका आ जाएगा बहुपद, ये आपका आ जाएगा बहुपद, यानी कि द्विघात बहुपद निकल कर ये आ गया। अगर अब हम तीसरे की बात करें, थोड़ा जल्दी करते हैं। तीसरा प्रश्न आपका क्या है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दे दिया है 0 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दे दिया है √5। तो आप क्या करोगे, इसको रखो किसमें, फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0। ये ध्यान रखना है, फार्मूले में रखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 0x प्लस इसका वैल्यू है √5 बराबर में 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस में रूट में 5 आ जाएगा। ये आपका रहा तीसरा सवाल द्विघात बहुपद का। स्क्रीनशॉट ले लो, फटाक से स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर, यानी कि चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न ध्यान से देखिए। प्रश्न पहला प्रश्न हम इसी तरीके से समझाते हैं, एकदम डिट्टो समझाते हैं डिटेल से। दूसरा तीसरा तो आपको उड़ा दोगे, ऐसे धुआं बना दोगे, उसका टेंशन मत लो। चौथा प्रश्न है अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका कितना दे दिया 1 और अल्फा इंटू बीटा बराबर भी कितना दे दिया 1, दोनों का वैल्यू दे दिया है। तो फार्मूला क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस में 1, सॉरी अल्फा इंटू बीटा, और एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1, तो एक्स का नाम एक्स, इसका भी वैल्यू 1, तो आ गया आपका वैल्यू इतना। ये भी रह गया चौथा सवाल। अब आपको थोड़ा अपग्रेड होना है, थोड़ा आपको क्या करना है, जल्दी करना है, क्योंकि आपको परीक्षा में टाइम बचे, ठीक है। आप 2027 के परीक्षा में बैठने वाले हैं, तो एकदम बेफिक्र होकर रहिए, क्योंकि आप जुड़े किससे, एनसीईआरटी जोन KLD से, और आपको हम वादा करते हैं कि 70 में 70 नंबर दिला के रहेंगे, ठीक है। बस आप जुड़े रहिए। अगला प्रश्न आपका है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4। फार्मूला वही एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा। अब बेटा ये ध्यान रखो, एक्स स्क्वायर तो रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है माइनस का 1/4, इसलिए कोष्टक में लिखोगे। जब भी माइनस की बात आ जाएगा तो हम चीजें कोष्टक में लिख लेंगे। अब माइनस माइनस का क्या आ जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 1/4 एक्स प्लस का 1/4 बराबर में 0 तो लिख लो, बराबर में क्या रख लो, 0 को लिख लो। अब क्या करोगे, इस 4 का गुणा इसमें करा दो, तो 4x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 बराबर में क्या आ जाएगा 0। ये 4 कहाँ चला जाएगा, उधर आ जाएगा, आपका हो जाएगा 0, ठीक है। ये आपका छठा सवाल आपका होमवर्क रहता है। आप होमवर्क करके कमेंट करके बताएंगे कि आपका आंसर कितना आया है। और ध्यान रखिएगा ये आपका बहुपद जो है खत्म हो गया। एनसीईआरटी बुक से जितने भी प्रश्नावली थे, जितने भी क्वेश्चन थे, आपको हमने करवा दिया है, ठीक है। अब हमारे चैनल पर 50 MCQ क्वेश्चन करवाए जाएंगे, 50 MCQ क्वेश्चन करवाए जाएंगे, जिसका PDF भी आपको बिल्कुल मुफ्त मिलने वाला है। PDF भी क्या मिलने वाला है, मुफ्त मिलना है। बस 63 94 99 36
96 पर एक बार आप क्या मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पर PDF लिखकर, तो आपको ये PDF मुफ्त मिल जाएगा। ठीक है, तो कैसे लगी आपको वीडियो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।